इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं। ये मूवी जो पाकिस्तान में शूट किया है, तो हाउ यू अभी क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए हैं। बात ही बिरयानी जुनैद की वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। तो दोस्तों, बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर किया है। नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक मोटी जिहादी नीट प्रोटेस्ट पर उछल उछल कर वीडियो बना रही थी, लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट के समय उसका मुंह बंद था। गेस हु? कंगना का कहना है, मेरे नाम से कई फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। ये लाइक वाला स्क्रीनशॉट भी फेक है। मैंने कभी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं की, लेकिन मैंने एक एक्ट्रेस को नोटिस किया है जो आजकल पॉकेट मार की तरह बात करती है। वह हाफ पैंट्स और उल्टा कैप पहनती है और बड़े जोश के साथ प्रोटेस्टर्स के गटर छाप बिहेवियर को प्रमोट करती है। कंगना का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हिंदू एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनकी पहले पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेकर कोई खास सोच नहीं होती, लेकिन जैसे ही उनका कांटेक्ट किसी मुस्लिम शख्स से होता है, चाहे फ्रेंडशिप के जरिए हो या मैरिज के जरिए, उनकी सोच बदल जाती है और वो लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट बन जाती हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे सोनाक्षी सिन्हा से जोड़कर देख रहे हैं। इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि सोनाक्षी सिन्हा हाल ही के दिनों में जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर काफी एक्टिव नजर आई थी और यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी होने के बाद उन्होंने खुशी भी जाहिर की थी। हालांकि कंगना ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है। जबकि मैं पार्लियामेंट के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना एक कुछ विचार नहीं, एक फीलिंग जो है वो शेयर करूँ। क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है, और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट। क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है, तो जो समाज के ठेकेदार है वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? तो ये जो है ये एक दोगली सोच और दोगले विचार नहीं चलेंगे। तो इसके बाद सोशल मीडिया पर आईटी सेल वाले कहने लगे, क्वीन कंगना ने सोनाक्षी सिन्हा की बुरी तरह धज्जियां उड़ा दी। कंगना इंस्टाग्राम स्टोरी पर सोनाक्षी का जमकर क्लास लगा दी। इशारों इशारों में सोनाक्षी सिन्हा को गटर क्लास और जेब कतरी कहा। यह लड़की सच में बहुत बेबाक है, आजकल लिबरल्स की खूब खबर ले रही है। तो इस पर जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा ने कहा, आप बीमार हैं बहन, और कुछ नहीं, आप क्या बोल रही हैं आपको भी समझ नहीं आ रहा। तो एक दूसरे यूजर ने कहा, कंगना दीदी, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, बीजेपी भारत नहीं है, स्टॉप दिस हिंदू मुस्लिम डिवाइड। तो वहीं फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के टाइम रिपोर्टर ने सनी देओल से पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा कि एक देश के तौर पर वह पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। सनी देओल ने कहा, अगर भारत मेरी माँ है तो पाकिस्तान मेरी माँ की बहन यानी मेरी आंटी है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मूवी जो पाकिस्तान में शूट किया है, तो हाउ यू सी पाकिस्तान एज अ नेशन और वहाँ का एटमॉस्फेयर आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, हमने वहाँ तो नहीं शूट किया सर, हिंदुस्तान में शूट हुआ है। हम कोई फील की बात वो नहीं करते, बिकॉज पूरा मुल्क एक ही था। जैसे पापा ने कहा, अगर ये मेरी माँ है तो वो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम सब एक तरह से एक है तो जुड़े हुए कहीं ना तो कहीं से। तो मैं अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सनी देओल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि सनी देओल फिल्म के प्रमोशन के लिए अब भारत को मां और पाकिस्तान को मौसी बता रहे हैं। तो कुछ का कहना है कि यह फिल्म को चर्चा में लाने की कोशिश है। तो एक यूजर ने कहा, सिर्फ एक फिल्म के लिए पाकिस्तान को मौसी बना लिया। तो वहीं पीएम मोदी के खिलाफ वायरल हुए गाली गलौज वाले वीडियो पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का भी रिएक्शन सामने आया है। भूमि ने कहा कि देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। क्या हम अपने घर के बड़ों से भी ऐसे बात करते हैं? ये हमारी कल्चर नहीं है और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही।
अभी क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए हैं। ये जो वीडियोस हैं ये मैंने प्रोटेस्ट के दौरान भी देखी थी, लेकिन तब हम एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बेटर फॉर द कंट्री कॉन्वर्जेशन में थे, तो उसको इतना इंपॉर्टेंस देना शायद नहीं था। लेकिन अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन। वी आर ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ समबडी हु टुडे इज इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। और सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? गाइस, दिस इज नॉट अ कल्चर, दिस इज रॉन्ग। एंड ये बात तो मुझे बहुत खटक रही थी, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कम आउट। एंड तो इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग हुई। ट्रोलिंग के बाद भूमि पेडनेकर को रुचिका सिंह के सपोर्ट में वीडियो शेयर करना पड़ा। लोगों ने कहा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, ये स्पाइनलेस एक्टर्स हमेशा स्पाइनलेस ही रहेंगे। मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखी जहाँ पे एक यंग लड़की जो प्रोटेस्ट का हिस्सा थी इंटरव्यू दे रही थी, एंड शी लुक्ड विजिबली ब्रोकन एंड शेकन। उनका एक वीडियो था जो वायरल हो गया था, एंड तब से उन्हें नॉन स्टॉप मिल रहे हैं। सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी मदर को भी मिल रहे हैं, उनके परिवार को भी मिल रहे हैं, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। वी कैन नॉट बुली अ यंग गर्ल। हम किसी यंग बच्चे के दिमाग में फियर साइकोसिस नहीं डाल सकते क्योंकि हम उनके ओपिनियन के साथ डिसएग्री करते हैं। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम रुचिका सिंह के साथ खड़े हैं, पूरा देश रुचिका सिंह के साथ खड़ा है। 15 साल की बच्ची को डरा धमका कर नरेंद्र मोदी क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उनके ट्रोल लोगों को गाली देते हैं तो उनसे कभी सवाल क्यों नहीं पूछा जाता। मोदी जी ने एक वीडियो बनाई है कि उन्हें बहुत सारी गालियां दी जा रही हैं, आपका क्या कहना है इस पर? तो मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने सबको माफ किया। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। उधर वो रुचिका सिंह एक बेचारी 15 साल की बच्ची है, उनको पुलिस के जरिए, ट्रोल आर्मी के जरिए धमकियां देके डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि जब आपकी नेता गालियां देते हैं, आपकी ट्रोल आर्मी गालियां देते हैं, आपके कार्यकर्ता गालियां देते हैं, तब आपको कुछ नहीं होता। वो जो रुचिका है वो उस लड़की से क्या कहोगे आप? मैं उस बच्ची को ये कहना चाहता हूँ कि पूरा देश आपके साथ है बच्चे। मैं पर्सनली आपको सपोर्ट करता हूँ, और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, अच्छे वकील की जरूरत हो, किसी भी कोई आपको तंग करे, आप हमारे ऊपर काउंट कर सकते हो, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके की एजुकेशन को लेकर भी नया कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने आरटीआई फाइल करके पूछा है कि दिपके ने अपनी पढ़ाई कहां से पूरी की है। इस पर अभिजीत दिपके ने कहा वो अपनी डिग्री, स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी के नेता भी अपनी असली डिग्री दिखाएंगे। मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट कवर करने गए एंकर अमन चोपड़ा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जंतर मंतर पर इसी देश के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली और झारखंड में क्या फर्क है समझा रहे हैं चोपड़ा साहब, ध्यान से सुनिए। इस वक्त झारखंड के रांची में मौसम बदल रहा है। फर्क बताऊंगा, जंतर मंतर और रांची की इस जगह पर जहाँ छात्र बैठे हैं, ये भी जेनजी है, लेकिन किस तरह का फर्क है उसको समझिए। ये देखिए मंदिर से लंगर आया है, ये देखिए आप, ये मंदिर से लंगर आया है और यहाँ पर मंदिर से प्रसाद है। देखिए फर्क क्या है, वहां थी बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। लेकिन एक चीज है, जिस तरह का फर्क जंतर मंतर और यहाँ पर है, यहाँ पर कोई छात्र जो है वो गृह मंत्री को पीटने की, संसद को उखाड़ फेंकने की, 370 की बहाली की, उमर खालिद की रिहाई की, ये कोई मांग नहीं कर रहा है। यहाँ पर शुद्ध छात्रों का आंदोलन, खालिस छात्रों का आंदोलन होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार तो वहीं फाइनली एनडीटीवी को पता चल गया कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में माहौल खराब करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। मसूद अजहर आतंकी भेजने की साजिश रच रहा था। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लेकर एक बड़ी खबर आई कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में आखिर माहौल खराब करने की कोशिश मसूद अजहर कर रहा था। दावा यह है कि आतंकी भेजने की साजिश रची जा रही थी इस प्रोटेस्ट में। तो लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया कि पाकिस्तान एंगल आ गया। बिना पाकिस्तान और बिना नेहरू के बीजेपी और उसके दलाल मीडिया का एपिसोड पूरा ही नहीं होता है।
जनता ने कैसे जूते मारे फिर भी होश नहीं आया। अब जरा लखनऊ की ये खबर भी सुन लीजिए। मामूली टक्कर के बाद स्कूल वैन पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 बाइक्स पर सवार 6 कांवरियों ने छोटे बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन को घेर लिया और उसके पीछे का शीशा और साइड मिरर तोड़ दिया। इससे वैन में बैठे बच्चे बुरी तरह डर गए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की मदद से तीनों बाइक्स के रजिस्ट्रेशन नंबर्स की पहचान कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करके लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इस इंसिडेंट के बाद लोकल लोगों का वीडियो वायरल हुआ। वो कह रहे हैं हम भी हिंदू हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को परेशान करें। ये बताइए, ये हादसा आपके सामने हुआ, क्या कर रहे थे वो लोग? हम लोग भी हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। मतलब जबरन ये सारी चीजें करी गई है रोक के। आपका क्या नाम है? जरीन। आपका क्या नाम है? मोहित कश्यप। जी हाँ। तो दूसरी तरफ वीना जैन ने तंज कसते हुए लिखा कि अगर जल्द ही बीजेपी के कुछ नेता इन कांवरियों पर फूल बरसाते नजर आए तो उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। दोस्तों, ये बीजेपी के फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन रमेश बिधूरी हैं। इन्होंने जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। बिधूरी ने कहा वहां पर मौजूद लोग पंक्चर लगाने वाले और चाबी बनाने वाले थे और हजारों बच्चों को वहां बरगला कर इकट्ठा किया गया था। बरगला कर बेका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, अब जरा ये मामला भी सुन लीजिए। एक्टर जिमी शेरगिल का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिमी का कहना है कि आज के यूथ में आर्मी ज्वाइन करने का वही जुनून नहीं है जो पहले हुआ करता था। आजकल के ज्यादातर यूथ का ध्यान मोबाइल फोन और रील्स पर रहता है। ये जितने बच्चे हैं आज की डेट में, जितनों को भी मिलो, हमारे ज़माने में आप पूछिए, मैं हमेशा बोलता हूँ पब्लिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, 99.999% पीपल वांटेड टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। अरे मेरे 90 समथिंग % थे, मैं कट ऑफ के अंदर नहीं आ पाया क्योंकि हमने भी अप्लाई किया था कि हमें वो होगा, नहीं कर पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इतनी कंपटीशन थी। आज की डेट में तो मुझे लगता है कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, सबको फिल्में करनी है, सबको बस ये पकड़ा दिया गया है हाथ के अंदर आपको, बस वो उसी के ऊपर बनाते रहिए, बस हर आदमी बस फिल्में ही बना रहा है। तो देश के लिए कौन लड़ेगा भाई? जिमी शेरगिल के इस स्टेटमेंट पर प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए लिखा, उनके जमाने में 5 साल की अग्निवीर स्कीम भी नहीं थी। 5 साल ट्रेनिंग और सर्विस के बाद बिना किसी सपोर्ट के जॉबलेस नहीं होना पड़ता था। अब जरा वाराणसी की ये खबर भी सुन लीजिए। काशी विश्वनाथ टेम्पल में एक शख्स VIP दर्शन कराने के नाम पर एक लेडी से 4000 वसूल रहा था। महिला ने पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने मौके पर ही उसके पैसे वापस दिलवाए और साफ कहा कि टेम्पल में दर्शन पूरी तरह फ्री है। वापस करो तब बताते हैं तुम। पैसा वापस करो। पैसा मिला आपका? हम चल रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बसंत भाई। क्यों पैसा लिए इनसे? लाइन का क्या मतलब है? 4000 रुपए लेने का क्या मतलब था? दर्शन करवा देते तो ये नहीं बोलती। सारी दुनिया जो है फ्री में इतने बढ़िया से दर्शन कर रहे हैं, तुम 4000 रुपये बाहर के आदमी से लेकर छोड़ दिया अभी तरफ। मैडम मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, आप परेशान ना होइए। कहाँ से हो आप? कर्नाटक। बात करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की। तो विवेक ओबराय और माधवन जैसे सेलेब्स खुलकर मोदी सरकार का सपोर्ट करते हैं। तो इस पर राज ठाकरे ने तंज कसा है और साथ में एक सवाल भी पूछा है कि अगर मोदी ने सब कुछ इतना बढ़िया कर दिया है तो आप विदेश में क्यों बस रहे हैं।
पीएम मोदी पर फिल्म बनाने वाले और उसमें उनका किरदार निभाने वाले विवेक ओबराय दुबई में रहने चले गए हैं। मोदी की तारीफ करने वाले आर माधवन भी दुबई में बस गए हैं, जबकि वो कहते हैं देश बदल गया है। अगर देश बदल गया और आपको भारत से प्यार है, आप पीएम से इम्प्रेस्ड हैं, तो आप विदेश में क्यों रह रहे हैं? हजारो उद्योगपती, हा तर लोकसभेमधला आकडा आहे, हजारो उद्योगपती आपला सगळा बोजा बिस्तारा गुंडाळून परदेशात निघून गेलेत. ज्यांनी मोदींवरती चित्रपट काढला होता, नरेंद्र मोदींवरती चित्रपट, आणि ज्याच्यामध्ये नरेंद्र मोदींची ज्यांनी भूमिका केली होती, तो विवेक ओबेरॉय, तो दुबईमध्ये राहायला गेला. दुबईचा नागरिक आहे तो. हा आर माधवन दुबईमध्ये स्थायिक झालेला आहे. अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।